देकर राजकुमार बबलू जी अब इसी कड़ी में ब्रह्मानंद जी का भी अभिनंदन पुष्पगुच्छ देकर कल्पना पटवारी जी। उल्टा है, आप लोग समय लेके इस अनुष्ठान की शोभा बनाने आए हैं। गुरु समान स्वामी चक्रवाणी महाराज जी जो आए हैं आशीर्वाद देने, माननीय ब्रह्मानंद पासवान जी जो कि एक तरह से मुझे बेटी मान चुके हैं और बहुत ही सरल एक व्यक्तित्व। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और साथ ही आप सभी लोग जो मीडिया कर्मी हैं और मैं आप ही की हिस्सा हूँ एक्चुअली, और बहुत बहुत बधाई पहले तो नव वर्ष की। और इस मोमेंट को ख़ास बनाने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे जीवन में, और ये क्षण मेरे लिए बहुत अद्भुत इसलिए है, इसलिए हम लोग 2017 से गंगा स्नान पे हम लोग कार्य कर रहे थे। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ जो कि 7 साल लग गया। तो महाकुंभ का अवसर भी है, और मुझे जहाँ तक पता है, स्वामी जी बेहतर जानेंगे कि 144 साल बाद ये बहुत महाकुंभ जो होता है, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ, ये क्षण है। हो सकता है इतने समय इंतजार करने के बाद शायद गंगा स्नान को महाकुंभ के और इस समय कालीन में आपके समक्ष आना था। तो अपने आप में प्रभु जो करता है अच्छा करता है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग सुने, देखें और आपका जो राय है वो भी ज़रूर बताएं। बाकी प्लीज़ कंफर्टेबल होके बैठिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बोलने के लिए, कल्पना जी पर बोलने के लिए, इस प्रोजेक्ट पर बोलने के लिए स्वामी चक्रवाणी महाराज। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय माँ गंगा। आज यह हमारे लिए, हम सबके लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात भिखारी ठाकुर द्वारा रचित उस माँ गंगा के प्रति समर्पित उस भाव को वर्तमान में एक बेटी कल्पना पटवारी जी ने अपने स्वर देने का काम किया है। भिखारी ठाकुर जी ने तो रचा, माँ गंगा भी एक माँ है, और ये सार्थक इसलिए हो रहा है कि उसको स्वर देने वाली भी एक बेटी है, स्त्री है, कल्पना पटवारी जी। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इतने अच्छे स्वर में आपने इसको गाया है। इससे अच्छा भिखारी ठाकुर की श्रद्धांजलि, इससे अच्छा उनका सम्मान कुछ नहीं हो सकता। हमारे बीच में मनोज भावुक जी जो राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, अनेक कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे अपने विचारों को देने का काम करते हैं। हमारे बीच में ब्रह्मानंद पासवान जी हैं, हमारे बीच में पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद जी हैं, स्वामी जी हैं, और तमाम छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वर्तमान में
जिस प्रकार से देश के हालात हैं और चल रहे हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन परेशानियों से कोई कष्टों को निराकरण कर सकता है, सरकारें तो लगी हुई है, लेकिन उसके निराकरण हम सब प्रयास से ही होगा और उसके साथ परमात्मा का आशीर्वाद से होगा। आज महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयाग में। हमारे सनातन धर्म में स्वर्ग मोक्ष की कामना की गई है। त्रिवेणी पे सभी लोग दूर दूर से पूरे विश्व के लोग आएंगे। हमने पहाड़ों को पूजा, हमने नदियों को मां माना, हमने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया सनातन धर्म ने। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् का सिद्धांत दिया कि सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। जो सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पे आधारित भौतिक विज्ञान, जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता, हम कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले। दूसरा जीव विज्ञान, जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कौन है, हमारे अंदर बैठा हुआ वो आत्मा कौन है, आपके अंदर बैठे हुए कौन है, चिड़िया पक्षी जानवर कौन है, और सबको प्रेम करने का संदेश दिया। और तीसरा आता है ब्रह्म विज्ञान, जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराए, यानी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान, त्रिविध विज्ञान पर आधारित सनातन धर्म। और जिस सनातन धर्म ने माँ गंगा को, एक नदी है उसको माँ की उपाधि दी, और तमाम देश दुनिया की माँ ऐसा पवित्र शब्द है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश से आए भारत में, तो आने के बाद वहां पे जब पूछा गया विदेश में, उनसे पत्रकारों ने पूछा और सबने पूछा कि भाई एक ऐसा मंत्र बताइए जो सबसे प्रभावशाली हो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमने सभी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, हमने सभी पुस्तकें पढ़ी है, दुनिया के तमाम संप्रदायों का अध्ययन किया। एक मंत्र है जो सबसे ब्रह्मांड में ताकतवर है, जो पढ़ने से मनुष्य ही नहीं पूरी ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, हर जीव जंतु। तो लोगों ने पूछा कौन सा मंत्र है? बोले सिर्फ एक शब्द का है, माँ। माँ जब बोलते हैं तो पूरी ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा होता है, चाहे कोई भी जीव हो। आप देखो, आप अब तो यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का, देखो जानवरों में भी कितने माँ, एक जानवर भी होता है अपने बच्चे को किस प्रकार से वो करते हैं, अनकंडीशनल प्रेम होता है। तो वैसे माँ गंगा के प्रति जो कल्पना पटवारी जी ने जो अपनी भाव व्यक्त किया है, मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत आपको मंगल कामना करता हूँ। और निश्चित रूप से इस महाकुंभ में चलेगा, हमारे भी कैंप लगे, वहाँ भी चलाएंगे, और इसको हम हर संतों को प्रयास करेंगे कि जन जन तक इसका प्रचार प्रसार हो। इसमें भिखारी ठाकुर द्वारा हमें एक इसका जो स्पंदन आ रहा है अपने आप में, तो निश्चित रूप से आपने जिस मेहनत लगन से इसको बनाया है, पहले भी अनेक प्रकार की, आप देखिए कल्पना जी स्वयं आसाम से, और भोजपुरी ऐसा लगता है कि जन्म बिहार यूपी में लेना था, भोजपुरी बेल्ट में, वो आसाम में चली गई, लेकिन पूरी काम भोजपुरी समाज के लिए कर रही। मनोज जी, बिल्कुल, जितना आप जरा सोचिए, भोजपुरी समाज के लिए जितना कल्पना जी ने कार्य किया है वो अद्वितीय है, कमाल का। आपके, मैं तो कई बार हम देखते हैं तो कुछ पुराने वीडियो आपको मैं भेज देता हूँ आप ही का। तो मैं निश्चित रूप से बबलू राजकुमार को भी धन्यवाद दूंगा, सुमन ओझा जी को भी धन्यवाद दूंगा, और तमाम लोगों को कि आपने हमें इस अवसर पे बुलाया। हमारी पूरी तरह मंगल कामना है, और निश्चित रूप से इसकी पुनः एक बार माँ गंगा की कृपा सभी पे रहे, गंगा की तरह सभी पवित्र हो, और गंगा की तरह मन हो, साफ हो। तो निश्चित रूप से जब हम सुधरेंगे, हम साफ होंगे, तो सभी हमें साफ दिखाई देगा। तो इसी के साथ ज़्यादा न बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ गंगा। गंगा स्नान, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है
जो गंगा को हम सर्वोपरि मानते हैं, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के धर्मगुरु आचार्य चक्रपाणी महाराज जी, इनको मैं कोट कोट नमन करता हूँ। साथ में हमारे बहुत ही बिहार से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके यूनो तक सफ़र करने वाले लोकप्रिय जनप्रिय राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय पासवान जी, हमारे बीच में इस भारत में विविधता का, पूरे देश में विविधता होते हुए भी एक धर्मगुरु बैठे हैं जो कर्नाटक से आते हैं। वहाँ हिंदी लोग तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में बहुत हिंदी नहीं लोग जान पाते हैं, लेकिन ये शुद्ध हिंदी बोलते हैं। इसे धर्मगुरु को, इनको भी मैं कोट से नमन करता हूँ। ये गंगा स्नान आज अभी जैसा कि भाई साहब बता रहे थे पूरा विस्तार से, और मैं सुन रहा था, और कल्पना पटवारी जी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनकी गुणगान जिस प्रकार से बताई कि भोजपुरी में ये अपने इस गीत को प्रसारित किया है, हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हमन के वही क्षेत्र का हैं, हमन कहीं और के नहीं है। हमन के पूरा भोजपुरी हमन के जानल जाला। भोजपुरी का काम महत्व है एक जे भोजपुरी जानी वह समझ पाई। ये माटी में इतना खुशबू होले कि जैसे हमारे गुरु जी कहने हैं कि गंगा हमारी माँ है, उसी तरह से हमन के अपने माई माँ के माई कहल जाला प्यार से। ये भोजपुरी वाला शब्द है। और माई खातिर अगर इतना काम कैले बाड़ी तो निश्चित तौर पर हम जितना पत्रकार भाई यहाँ आयल बने, जे आयल बा भाई बहन, यहाँ जे जिस प्रकार के बा, जे यहाँ सम्मानित यहाँ पहुँचल बा, सबके हम अपने ओर से उनके प्रणाम करतनी। और ये भोजपुरी के बढ़ावे खातिर जरूर हम इनके बहुत धन्यवाद दें। इनकर भोजपुरी गीत आगे बढ़े, हम वहाँ पहुँच के महाकुंभ में ये बात जरूर जहाँ तक पहुँचे वाला रही पहुँचावल जाई, ताकि कल्पना जी के ये मनोबल के गिरे न दे, हमन के आगे बढ़ावे खातिर में काम कल जाई और सरकार तक पहुँचावे खातिर हम प्रयत्न करब। अपने गोरखपुर के परम पूज्य योगी महाराज जी से ही बात कहब। निश्चित तौर पर अगर इतना दूर से ही आके हमन के भाषा के, हमन के सम्मान के बढ़ावे के काम करती आली, इनकर हमन महत्व बढ़ौले में एको इंच पीछे ना रह जाई। यह नाते आप सबके हमके तो त्वरित तुरंत सूचना मिलल है। हम पहले से जनतो ना रहनी इनका यहाँ पर उद्घाटन होता, लेकिन हमके जैसे पता चलल तो हम तुरंत कहली, या इनके यहाँ से आई सूचना तो हम कहनी चला भाई हमो चली। हमो भोजपुरी में पैदा भइल गोरखपुर से, तो निश्चित तौर पर ये भोजपुरी का अगर सम्मान ही बढ़ाओ त्याड़ी, इनका सम्मान हमनों के बढ़ावे के चाहिए, आ इनके मिल के सबके आशीर्वाद देवे के चाहिए कि भोजपुरी का महत्व बढ़े। हमन के बीच में थोड़ी देर बाद अल हैं यहाँ पर तूफानी निषाद जी, हम इन्हों को बहुत बहुत धन्यवाद देता। नहीं कम से कम इनका बात सुन के यहाँ तक अल, यह नाते हम गुरु जी के बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करब, ताकि एक अपने घर के बेटी, अपने घर के एक लक्ष्मी, ये जो हमन का संस्कार ये है भोजपुरी के, अपने बेटी के लक्ष्मी के रूप में लोग मानला, तो हमन के आज एक लक्ष्मी का उदय भइल बा पूर्वांचल खातिर और ये भोजपुरी भाषा खातिर। तो हम इनके बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना करब कि दीर्घायु होखे और ये अपन यही तरह लगातार ठाकुर साहब के ये जो इनका इतिहास बा ओके मिटे न दें। जैसे आप बताओ गए, भाई साहब ने बताओ ना कि गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ेबो, तमाम ऐसा प्रसंग बा जेके सुन के आज हमन के हर भाषा, तमिल में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती और पंजाब में पंजाबी, माने हर विविधता भरा हुआ भरल ही देश बा।
लेकिन ओकरे बाद हमन के भाषा का प्रचार प्रसार नहीं रहल है। लेकिन अब भोजपुरी भी अपने ऊपर उठ के आगे चलावे खातिर ऐसा लोग जब आ गई ना, हम समझत हैं कि भोजपुरी का भी भाषा अब भोजपुरी भी पूरे देश में पहुंची और सब एक महत्व समझी और एक समझ के महत्व दे एक सम्मान करी। यही सब बाती के साथे यहाँ जे आयल बा पत्रकार बंधु और यहाँ पर गुरुजी और मंचा सिंह जे बा अतिथिगण, सबके हम कोट कोट प्रणाम करता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष की ढेर सारी आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नायिका कल्पना जी हैं और हमारे बीच चक्रपाणी जी जो एक प्रज्ञा प्रतिभा तपस्या की जीवन मूर्ति हैं। इनकी वाणी में मधुरता, व्यक्तित्व में समता है, एक चिंतन मनन और दर्शन के त्रिवेणी है। इस तमाम प्रेस क्लब के साथी अन्यगण सभी को मैं एहतराम करते हुए खैर मकदम करता हूँ, इबादत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये कहता हूँ कि आज भोजपुरी को हमारी बेटी कल्पना ने भोजपुरी और भोजपुरी को पूरे भारत का एक श्रृंगार रस में और मधुमय लेकर के आज पूरे भारत में नाम कमा रही है। आज की हंसी दौलत है, खुशी दौलत है, जो भी दौलत है कल्पना जी के बदौलत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत सबको और एक बार नमस्कार। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, हेलो, और एक बार सबको प्रणाम नमस्कार। और गंगा स्नान की उन्मोचन हो रही है और जैसे मैंने कहा लगातार 7 साल लगा। एक बार तो ये रिकॉर्ड अलग अलग टेक्निकलिटीज की अगर बात करूँ, क्रिएटिविटी की अगर बात करूँ, भिखारी ठाकुर जी की रचनाओं को पारंपरिक ढंग से लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर नाम से हम लोगों ने पहले भी किया। लेकिन इस बार एक मेरे अंदर ये था कि एक जैसे मैं आसाम से हूँ और भारत रत्न प्रयाग भूपेन हजारिका को सुन सुन के बड़ी हुई हूँ और उनके गीतों में हमेशा जो दबित वर्ग है, जो कुचले वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके लिए हाहाकार मचते हुए देखा है, सुना है उनके गीतों में। कुछ गीतें तो ट्रांसलेट हुआ हिंदी में, बाकी असमिया एक साहित्य में भरा हुआ है और आप जिनको सुनते हैं जैसे पले बढ़ते हैं वो रह जाता है, वही शायद संस्कार के रूप में अंदर रहता है। मुझे भी ये हमेशा रहा, म्यूजिकल जो जर्नी रहा उसमें भी एक जो इंडस्ट्री और बाजार और जहाँ ग्लैमर एंड ऑल है वो तो मुंबई में जाके बहुत कुछ मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो कल्पना किसी और की गायिका कल्पना रही हमेशा। वो मेरा चिंतन नहीं था कभी भी, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ समाज में, मैं क्या पा रही हूँ। उस ऑब्जर्वेशन को गाने का जो प्रेरणा भूपेन हजारिका जी से मिला वो कहीं खो रहा था और एक झटके में 2010 के आसपास मैंने बहुत कुछ साइड कर दिया कि ये ऐसे भी सब झूठी है, सब बोलते हैं ना आप तो सामने हैं और है ही, सब तो माया है। लेकिन वो अंदर एक लालच एक हुआ कि नहीं, जो भूपेन हजारिका तत्व है वो मेरे से कहीं मैं खो रही हूँ उसको। और ये डेस्टिनी था, क्या था आई डोंट नो, मैं भोजपुरी तक कैसे पहुंची। और मैंने प्रयास किया कि भूपेन हजारिका जी के तत्व को गांभीर्यपूर्ण जो सामाजिक म्यूजिक को एक सोशल चेंज की टूल की तरह व्यवहार करने की जहाँ तक बात है वो खोजा जाए। और खोजते 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 भोजपुर के कुतुबपुर गांव में सारन के पास भिखारी ठाकुर जी के नाम तक पहुंची। और मुझे कुछ पता नहीं भिखारी ठाकुर क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं, मेरी बोली भी नहीं है, तो इसलिए बहुत समय लगा, 4-5 साल। और करते करते लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर तैयार हुआ, बहुत चैलेंजेस आए, मेरे अगेंस्ट बहुत विरोध हुआ, बहुत कुछ हुआ, उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन गंगा स्नान तक पहुंचने की जो बात है, जो म्यूजिकल इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने जो भी देखा, वो अलग एक वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड म्यूजिक एंड फ्यूजन वर्ल्ड है, जो बॉलीवुड से भी परे है, मैं मानती हूँ। जहाँ इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो जैसे जिन्होंने संगीत किया इसमें लुई बैंक्स, वो जैज ब्लूज संगीतज्ञ है। हम लोगों ने सबसे बचपन से सुना था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, बहुत ही अब वो लेजेंड है।
और मैं वहाँ उन तक पहुँचने के मैं सोची कि मैं भिखारी ठाकुर जी को और लुई वेंस जी को मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। कभी हुआ नहीं, लेकिन आगे क्यों नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो यही तो क्रिएटिविटी है। और हम लोग वहाँ तक पहुँचे और करते 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 ऐसे बन पड़ा। अब भिखारी ठाकुर जी की जो शब्दावली है, जो भोजपुरी है, वो भी पुराना है, मतलब अभी की भोजपुरी से अलग है। बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको शूट करने में भी बहुत सारी दिक्कत हुई कि लाइन टू लाइन एग्जैक्ट वही शूट हो जैसे चिता के पास मणिकर्णिका घाट में आप लोगों ने देखा बहुत सारा। जन्म से लेके मृत्यु और मृत्यु से परे भी माँ गंगा की जो तरास, तरास मतलब प्यास, कि मृत्यु के वक्त भी मुझे कोई मेरे मुंह में गंगा जल डाले। ये जीवन काल की प्यास नहीं है, सिर्फ मरण की बात क्या, वो प्यास है गंगा। और किसी ने पूछा क्या स्नान करने लायक है? मेरी माँ फटी हुई कपड़ी में हो, मलिन अवस्था में हो, जैसी भी हो, मेरी माँ है। उस माँ को मैं कभी भी छोड़ नहीं सकती। वही मेरी संस्कार के, मेरी अस्तित्व है, मेरी सांस्कृतिक परिचय, सब कुछ तो है। तो ये सवाल तो आता ही नहीं। इस प्रैक्टिकलिटी में, इस वास्तविकता से परे है। यही शायद इंडिया की आध्यात्मिकता है। और जो दिखाया गया, जो इंग्लिश लाइंस को कंपोज किया गया, क्योंकि बनारस में, प्रयाग में खासकर आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपना सब कुछ, मिलियनर्स है वो लोग, सब कुछ त्याग के एक समय वो संन्यास लेते हैं। क्यों? क्या रह गए जीवन में कि कहीं खाली वो वैक्यूम क्या है कि इंडिया के, भारतवर्ष की आध्यात्मिकता को समझने को अपने आप को ढूंढने आते हैं। एक्चुअली अपने आप को ढूंढने आते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे। और उन लोग अचानक मिले मुझे घाट में, जो लोग आप देखे, कोई स्पेन से है, कोई डेनमार्क से है। तो हर कड़ी को, और बाबा रामाज्ञाराम जी जो एक वृद्ध है, वो 116 साल के थे, अभी वो नहीं रहे। उनसे मैंने भिखारी ठाकुर जी को सीखा। तो सभी को एक साथ समेटने की जो कोशिश थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सा था। लेकिन आई डोंट नो मैं वो कर पाई कि नहीं। मेरी जितनी समझ है उतनी समझ से इस क्रिएशन को सामने लाई हूँ। एक जिम्मेदारी भी है। आगामी हमारी जो लोक कला की, जो हमारे संगीत की दुनिया है, वो कहाँ जा रही है, खासकर हमारे भोजपुरी दुनिया इस ओर जा रही है। बहुत सारी बातें होती हैं। तो फेसबुक में आंदोलन करने से क्या होता है, मुझे काम करके दिखाना है कि ये जा सकता है इधर। तो यही सब बातें जहन मेरे अंत था। और लगातार ये दवा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी जो मातृ बोली है, मातृभाषा है असमिया, हाल ही में क्लासिकल ध्रुपदी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। अहोमिया भाषा को ध्रुपदी भाषा का दर्जा दिया। लेकिन एक ही साथ में मैं इतनी दुखी हूँ कि जिस विषय में मैं गाती हूँ, जिस बोली में मैं गाती हूँ, वो अभी भी बोली है। ध्रुपदी भाषा तो बहुत दूर की बात है, भाषा की पहचान भी नहीं मिली। और ये सच्चाई है। एक बिहारी 100 पे भारी हम लोग बोलते रहते हैं, और बहुत कुछ बोलते हैं ना मनोज बाबू जी, बहुत कुछ बोलते हैं। माननीय जन, बहुत सारे जन हमारे संसद भवन में है, पता नहीं ये लड़ाई मन से लड़ रहे नहीं रहे, आई डोंट नो। लेकिन मैं सवाल जरूर करूंगी अभी कि क्या कमी रह गई कि अब भी भोजपुरी बोली है, भाषा की दर्जा नहीं मिली है। क्या भिखारी ठाकुर को फिर से आना पड़ेगा कि हाँ, हम में भी साहित्य है, ये बोलने के लिए, दावा करने के लिए। तो सब कुछ मन में रख के आज की ये प्रस्तुति है। इतना ही मुझे बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने खास बनाया के इस अवसर को, मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। वही मैंने सब कुछ बोल ही दिया एक्चुअली। आपको सुझाव कुछ नहीं है, सुझाव देने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और मिलियंस व्यूज आएगा कि नहीं, उस लालच को छोड़ के काम करना पड़ेगा। तो वही प्रयास है गंगा स्नान। आई एम वेरी सॉरी, भिखारी ठाकुर के सम्मान के आगे ऐसा सवाल जो करेंगे, उसी के लिए ये दशा है जो आपने सवाल किया है। एक्चुअली गंगा स्नान के अवसर पे है। टुक टुक वाला क्या होता है? ऐसा तो सुना ही, आज मैं गाऊंगी बोल के बहुत नहीं आई हूँ, क्योंकि स्क्रीनिंग वाज इम्पोर्टेंट। वही शब्द को गा देती हूँ।
रखे चरना का शरण मोर गंगा जी हो। आ कुछ न कोइली बरत बानी पराधन हरत मोर गंगा जी हो। आ सब कुछ बगदल बारहन मोर गंगा जी हो। रखी चरण का शरण मोर गंगा जी हो। अमन बौराइलन लालच मद में पारी गइलन। मन बौराइलन लालच मद में पारी गइलन। अनरतन पाई के रतन मोर गंगा जी हो। इट इज अ सॉन्ग ऑफ रिपेंटेंस, पश्चाताप। मैंने जिंदगी में क्या क्या कर लिया, हे माँ मैं बहुत कुछ करके आया हूँ, कभी भी मैं धर्म कर्म अच्छाई में रहा ही नहीं, और ये नर तन का जो मुझे जीवन मिला इसको मैंने वेस्ट कर दिया, और सब कुछ करने के बावजूद मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जीवन को शायद ऐसे ही गवा दिया। ये स्वीकारोक्ति है, साहित्य इस हद तक है। और लास्ट में एक लाइन है, अब मैं समझ नहीं पा रही थी, इस बार कुतुबपुर में पूछी कि कहता भिखारी दास भारी बात रास मोर गंगा जी हो। भारी बात तरास प्यास घेरी जाना घरी जमगन। जिस दिन मैं डेथ बेड पे रहूंगा, एक दिन तो मैं भी मृत्यु सज्जा में रहूंगा ना, उस दिन भी उस क्षण भी आपकी तरास आपकी प्यास सबसे ज्यादा होगा। ये है गंगा स्नान और ये है भिखारी ठाकुर की रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कभी मैं भी नहीं समझी एक्चुअली। जैसे असम से निकली ना 2001 के करीब मुंबई के लिए, हर कोई आर्टिस्ट मुंबई पहुंचना चाहता है ना, वहाँ फिल्म में गाना चाहता है, तो उसी सपने से मैं भी गई। 25 साल पहले की बात है। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं एक्चुअली 32 अलग अलग बोली में गाई हूँ अब तक, और उसमें से एक भोजपुरी भी रहा। ओनली डिफरेंस इज पंजाबी गाए, राजस्थानी गाए, वो प्रसिद्ध नहीं हुआ, भोजपुरी गाए तो वो प्रसिद्ध हो गया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने नहीं चुना, मुझे भोजपुरी जनता ने मुझे स्वीकारा। तो मैं इस तरह से देखती हूँ आपको। मैम आप इतनी सारी भाषाओं में गाना गाती हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा के लिए जो आपका एक अलग से झुकाव है वो कब से शुरू हुआ था? कब से आपको लगा कि भोजपुरी भाषा जो है आपका उसके प्रति प्रेम ज़्यादा है और आप उस पर अपनी भावनाओं को और भी ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं? जैसे मैंने कहा 2002 से वो एक जो इंडस्ट्री की गायन की बात अभी हो रही थी, ये गणेश के पापा से शुरू होता है। एक्चुअली 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए भजन गाई थी, और बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत नाम मिली, बहुत प्यार मिला लोगों का। उसके बाद ये भाई बहुत सोचा समझा, एक ये नहीं था कि मुझे भोजपुरी के लिए कुछ करना है, लेकिन वो राह बनते गए। मैं भी गई, अलग अलग लोक विधा को समझी, गाई। शीतला मैया भजन को पचरा कहा जाता है। छठ मैया की इतनी महान पर्व की आस्था है, जहाँ मूर्त भगवान सूरज भगवान एकमात्र मूर्त भगवान है। तो तमाम एक बहुत बड़ा संस्कार है, और मैं प्रभावित रही, और धीरे धीरे लगा कि अलग मैं क्या देके जा सकती हूँ। जाना तो है मुझे भी यहाँ से, तो क्या रह जाएगा, मैं क्या करके जाऊँ, ऐसा क्या करके जाऊँ। कि मैं जब नालंदा गई तो मुझे लगा कि ये नालंदा है, और इस जैसे अलग अलग जगह में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे नालंदा में बिहार में थिएटर फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगा कि मैं क्या करूं कि मैं खुद नालंदा बन जाऊं। तो ये भाव आता है, और उसी में बस अब मैं मेरे मानने के बाद मैं कैसे रहूं कल्चरली,
उसकी सोच में रहती हूँ अभी की जो परिस्थिति है जी। मैम मेरा सवाल है गाने की वीडियो के रिगार्डिंग है कि इसकी शूटिंग कितने दिनों में कंप्लीट हुई और शूटिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप तो जरूर कीजिए। शूटिंग से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं क्योंकि पहले तो फर्स्ट टाइम बनारस में गया तो पूरा हार्ड डिस्क हमारा एक्चुअली डिलीट हो गया, उड़ गया, पूरा शूट उड़ गया, वो इसलिए दोबारा हमको शूट करना पड़ा, इसलिए बहुत समय लगा। और जब मणिकर्णिका घाट में मैं पहुंच के इस तरफ से जब देख रही थी दूर 22-23 चीता एक साथ जल रहा है तो मैं एक्सप्रेशन से भी वही लगेगा, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं कि वहाँ हूँ, मैं वहाँ कब रहूँगी, मैं यहाँ हूँ, एक साथ एक अलग घाट पे जीवन है, एक घाट पे मरण है, यहाँ मरण और जीवन का तो कोई फर्क ही नहीं है। और तब लगता है कि थ्रू माय आर्ट, थ्रू माय म्यूजिक कैसे संगीत साधना हो सकता है, संगीत भी साधना हो सकता है, शायद इसी को साधना कहते हैं। तो बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे। मैम भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको काफी टाइम हो गया है तो क्या अभी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कल्चर चलता है? कॉम्प्रोमाइज कल्चर मतलब एग्जैक्टली जैसे अभी कुछ टाइम पहले हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें बॉलीवुड के बारे में काफी बताया गया था, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी ऐसा होता है? ये मुझे बोलना उचित आज तो नहीं लगता, अलग से मैं आपके साथ बात करूंगी, लेकिन 2011 से मैंने खुद एक चयन किया, मेरे सामने जो भी गीत आएगा हर तरह के गीत को मैं नहीं गाऊंगी, शब्द की चयन करूंगी, क्योंकि शुरुआत में मैं भी बहुत कुछ गाई हूँ और वो भी गंगा स्नान में गंगा माँ के सामने अलग अलग कड़ी में जो होता है वो भी शायद मेरी एक पश्चाताप है उनके सामने। तो मैं समझती हूँ यही जीवन है, वो इज परफेक्ट, अगर परफेक्ट है तो हम भगवान नहीं हो जाएंगे। पवन सिंह मैम परफेक्ट है या नहीं है? मेरे लिए भिखारी ठाकुर जी की बात कीजिए, भिखारी ठाकुर ही है और वो ही रहेंगे, हम लोग कोई नहीं है। मैडम ये गंगा स्नान है, आप क्या सोच रहे हैं कि ये महाकुंभ में कितना पॉपुलर हो जाएगा? ये सोच के भूपेन हजारिका जी ने जब लिखा कि विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों, इस तरह के कलाकार हिट और फ्लॉप को लेके काम नहीं करते और मैं भी अब उनके फुटस्टेप्स में हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है क्या चलेगा नहीं चलेगा, मेरी तरफ से एक एनर्जी है, एक एनर्जी मैंने दिया है, वो मेरा दायित्व है, मेरा चिंतन है, अभी चलेगा नहीं चलेगा उसके परे है आई थिंक। लेकिन आप लोगों का उसमें हेल्प जरूर चाहिए क्योंकि आपके जरिए वो हो सकता है बहुत पॉपुलर हो जाए। मैडम ये छठ के जो आपने सॉन्ग गाए थे जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए और इतने ज्यादा गाए कि बिहार में आपको अपनी बेटी स्वीकार करते हैं, तो इसके बारे में मतलब क्या उम्मीद है आपको? गंगा स्नान, गंगा स्नान एक पैशन बन गया है अभी, मैंने बोला ना वो उम्मीद से ज्यादा बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे मैंने भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में संविधान में स्थान की बात की, बहुत तरफ ये बात है, तो मैं सिर्फ इस पे ये नहीं कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में जो मैं भी गा रही हूँ, कम गा रही हूँ लेकिन मैं भी गा रही हूँ, वो एक अलग है, वो उसको मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने को कि ये अलग जीवन है और ये जैसे मृत्यु की भी परे है। मैं कंपेयर नहीं कर सकती कि किसको क्या प्रसिद्धि मिलेगा। छठ के भजन अपने आप में मैं नहीं भी गाऊँ तब भी छठ रहेगा हमेशा, मैं गंगा जी को नहीं भी गाऊँ तब भी गंगा जी ही है, तो बस मेरे प्रयास है। और भिखारी ठाकुर जी और भोजपुरी और साथ में फ्यूजन वर्ल्ड, जो हमारी यंग जनरेशन आज फ्यूजन म्यूजिक को पसंद करते हैं, तो टू लुई बैंक्स, कनेक्टिंग लुई बैंक्स, तो एवरीथिंग इंडिया को कनेक्ट करने की बात है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके छोटी